हाय, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? और आपकी प्रिपरेशन वो कैसी है? आई होप आप दोनों मस्त चल रहे होंगे, आप भी और आपके प्रिपरेशन भी। भले ही आप मस्त ना हो, थोड़ी सी तबीयत खराब भी है, फिर भी आपकी प्रिपरेशन मस्त चलनी चाहिए क्योंकि डिफेंस को ज्वाइन करना है। सो यू शुड डू। ओके, आपको जो कंडीशन है उसको इग्नोर करके आपको थोड़ा सा अपने प्रिपरेशन में ध्यान देना ही पड़ेगा। ओके, तो आई होप आप दोनों मस्त होंगे। तो ये वीडियो मेनली होने वाले पॉलिटी के ऊपर, क्योंकि जो पॉलिटी को न्यूली स्टार्ट कर रहे हैं, जो न्यूली एस्पायरेंट है, पॉलिटी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए पॉलिटी समझना थोड़ी सी मुश्किल होता है। ये मुश्किल क्यों होता है, ये मुश्किलें क्यों आती है, आज हम इसी वीडियो में सब कवर कर देंगे, क्योंकि आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपके लिए पॉलिटी बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। क्योंकि पॉलिटी में मेन चीज़ क्या होता है, उसका वर्ड्स, जो वर्ड्स होते हैं पॉलिटी में, वो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत पैदा करते हैं। अगर आपने इस वर्ड को डिकोड कर लिया, यानी कि समझ लिया, तब आपके लिए पॉलिटी समझना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम करेंगे इस वीडियो में। और जो हमारे हिंदी भाई, जो हिंदी वाले एस्पायरेंट होते हैं, जो आप सपना देख चुके हैं एनडीए को ज्वाइन करने का, सीडीएस के थ्रू डिफेंस ज्वाइन करने का, तो आपके लिए भी जो ये वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आई होप आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने इस वीडियो पर। तो वीडियो क्या होगा, वही चीज़ें जो आपने अभी पिछले कुछ बातों में सुना। ठीक है, तो चलते हैं। देखो, पॉलिटी मतलब क्या होता है, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को डील करता है। जो भारत का संविधान है, भारत का संविधान का मतलब क्या होता है, ये लॉ यानी कि नियम और कानून का संग्रह है। यानी कि ये एक कई सारे नियमों कानून का ग्रुप है। ठीक है, तो इसी को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यानी कि ग्रुप ऑफ लॉ। ठीक है, यानी कि नियमों का समूह को हम क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन को आपने समझ लिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, वही संविधान, जिसमें विधान वैसा कुछ समझ सकते हैं, हिंदी वाले समझ सकते हैं। ठीक है, तो संविधान ये होता है। ठीक है, इसके बाद पिछला अगला का वर्ड क्या है, आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, अनुच्छेद। अनु सॉरी, थोड़ी सी हिंदी अच्छी नहीं है, तो आई होप आप इसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद होता है। अनुच्छेद को इंग्लिश में कहा जाता है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं, जैसे हमारा जब संविधान बना तो कई सारे नियम कानून बने। ठीक है, उसमें कई सारे नियम कानून को रखने के लिए हमें क्या चाहिए, पार्ट चाहिए। तो इस पार्ट के अंदर क्या किए गए, कुछ आर्टिकल लिखे गए, यानी आर्टिकल मतलब कुछ पॉइंट है, जिसको संविधान की कॉन्स्टिट्यूशन की भाषा में हम क्या कहेंगे, आर्टिकल कहा जाता है, अनुच्छेद कहा जाता है। ठीक है, आर्टिकल मतलब ये क्या है, पॉइंट्स है, यानी कि नियमों के पॉइंट्स है। यानी जैसे अगर हम बात करें कोई, जैसे घर में एंट्री के मान लेते हैं तीन तरीके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, एंट्री के तरीके हैं ना, यानी तरीके क्या है, ये एक नियम कानून है। उसी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होते हैं, ये नियम कानून को हम क्या कहते हैं, आर्टिकल्स, अनुच्छेद कहते हैं। ठीक है, तो आई होप समझ गए होंगे। तो आर्टिकल भी क्लियर हो गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब नियम कानून का संग्रह, आर्टिकल मतलब जो पॉइंट्स है, और पार्ट क्या होते हैं। अब जैसे क्या होता है, हमारे संविधान में लगभग 22 पार्ट है, नहीं सॉरी, आई थिंक 22 पार्ट है। ठीक है, हाँ, 22 पार्ट है। तो हमारे इस 22 पार्ट में, तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे 22 पार्ट थे, अभी भी है। ठीक है, तो ये 22 पार्ट हैं। तो ये पार्ट के अंदर क्या होते हैं, ये सब आर्टिकल लिखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या आते हैं, 1 to 4 आर्टिकल, यानी 1 से 4 तक के आर्टिकल को हम पार्ट 1 में रखते हैं, फिर पार्ट 2 में रखते हैं 5 से 11 तक के आर्टिकल को। तो इस तरह से ये पार्ट बना दी गई, यानी कि आर्टिकलों को, समूह को हम क्या कहेंगे, यानी ग्रुप ऑफ द आर्टिकल इज कॉल्ड पार्ट, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये आप इस डाटा को कंफर्म करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में कितने आर्टिकल होते हैं, 1 to 4, और सेकंड पार्ट में क्या आर्टिकल होते हैं, 5 to 11। तो इस तरह से ये पार्ट बना दिए गए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, तो ये पार्ट हो गया। शेड्यूल क्या होता है, अनुसूची, हिंदी में कहा जाता है इसको अनुसूची। ठीक है, अनुसूची, अनुसूची मतलब लिस्ट। जैसे ही हमारे पार्ट तो हो गए, अनुसूची, शेड्यूल। ठीक है, शेड्यूल क्या होता है, अनुसूची। जैसे इसको एग्जांपल समझते हैं। जैसे पार्ट, पार्ट क्या है, एक बड़ा पार्ट, मतलब कई सारे आर्टिकल को कंसिडर करता है। तो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें भी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखते समय कुछ छूट गई थी,
तो अब उसको हम क्या लिखते थे, उसको हम अनुसूची में रख दिए, यानी कि छोटी चीज़ें, छोटी-छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ें को हम अनुसूची में रखते हैं। जैसे फर्स्ट शेड्यूल, सेकंड शेड्यूल में क्या होती है, सैलरी के बारे में बात की जाती है। तो इस तरह से हमारे शेड्यूल बनाए गए। शेड्यूल मतलब अनुसूची हिंदी में कहा जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। लिस्ट क्या होते हैं, जैसे आपने लिस्ट पढ़ा होगा, नाम सुना होगा, ठीक है? क्या का नाम सुना होगा उस लिस्ट का, जैसे कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, जो यूनियन लिस्ट होता है। तो ये सब जो लिस्ट हैं, कॉन्करेंट को हिंदी में कहते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ये क्या है, ये क्या है, राज्य की सूची है, यानी कि इसमें जो राज्य वाली सूची, स्टेट लिस्ट, और ये क्या है, एक होता है यूनियन, यानी कि संघ की सूची, यानी कि यूनियन मतलब संघ, ठीक है? संघ मतलब जो हमारा सेंट्रल है उसकी। तो ये सब सूची क्या है, इसमें सब पॉइंट दिए गए हैं कि यानी कि इसमें मैटर दिए गए हैं कि यानी कि कौन से मैटर पर, यानी कि राज्य सरकार उस पर नियम कानून बना सकती है या सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर नियम कानून बना सकती है। जैसा कोई भी चीज़ें अगर स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, तो कोई भी चीज़ें जैसे जैसे हो गया एग्रीकल्चर, ये सब चीज़ें क्या है, स्टेट लिस्ट के अंदर आती है, ठीक है? तो स्टेट लिस्ट के अंदर जो चीज़ आएंगी तो उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास होगा, स्टेट के पास, यानी कि जिस स्टेट के अंदर वो चीज़ आएंगी तो होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास क्या आती है, जैसे डिफेंस आ गया, यानी जो हमारा डिफेंस वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, उस डिफेंस के सारे जो नियम कानून बनेंगे वो सेंट्रल गवर्नमेंट डील करेगी। और समवर्ती सूची में क्या होता है, इसमें दोनों, यानी कुछ ऐसे मैटर होते हैं जिसमें स्टेट और सेंट्रल दोनों इसमें नियम कानून बना सकते हैं, तो इसको कंकरेंट लिस्ट में रखा गया है। और एक आप एक कमेंट करके बताएंगे कि कंकरेंट लिस्ट, वैसे जाने तो हम बता ही देते हैं, कंकरेंट लिस्ट कौन से कंट्री से बोरो किया गया, यानी कि लिया गया है, इस जो ये जो तरीका है, मेथड है कंकरेंट लिस्ट का, वो कौन से देश से लिया गया है, तो इसका कौन से देश से, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ठीक है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, ठीक है? तो ये कुछ पॉइंट्स थे। और प्रियम्बल क्या होते हैं, प्रीएम्बल, प्रियम्बल को हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना, ठीक है? प्रस्तावना, वेट, प्रीएम्बल, PREAMBL, प्रियम्बल, प्रियम्बल को हिंदी में कहा जाता है प्रस्तावना, तो ये प्रस्तावना है, ठीक है? प्रियम्बल को हिंदी में प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होता है, जैसे पूरा हमारा संविधान तो लिख दिया गया, ठीक है? तो संविधान तो बहुत बड़ा है, ठीक है? कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, यानी कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यानी कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है दुनिया का सबसे बड़ा। तो ये इतना बड़ा है, तो हमें इसके बारे में अगर इसका हम समरी लिखना चाहें तो समरी कैसे पता चलेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेन चीज़ें क्या है, तो मेन चीज़ें क्या है वही प्रेम्बल में बताई गई है, ठीक है? यानी कि हमारा संविधान किस टाइप का है, यानी कि नेचर बताया गया है हमारे संविधान का, किस टाइप का नेचर रखता है हमारा संविधान, पॉजिटिव नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है, या हमारा संविधान यूनियन है कि फेडरल है, यूनियन मतलब संघ, यानी कि एकजुट वाला है कि अलग अलग वाला है, फेडरल वाला है। तो ये सब चीज़ें सब प्रस्तावना के अंदर आती है। प्रस्तावना क्या आती है, हमारे फर्स्ट पेज ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहला पेज होता है प्रस्तावना। जैसे प्रीफेस होता है ना, कोई भी बुक आप खोलेंगे तो उसके ऊपर प्रीफेस लिखा जाता है। प्रीफेस का मतलब क्या होता है कि वो किताब के अंदर बताया गया है, किताब के अंदर क्या चीज़ें लिखी गई। उसी तरह से हमारा संविधान के ऊपर ही क्या लिखा है, प्रियम्बल, प्रियम्बल हमारा प्रस्तावना, वही जो फर्स्ट पेज होता है किसी भी किताब का, वो प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है। उसी तरह से ये प्रीफेस होते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। प्रियम्बल, यूनियन हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? फेडरल, जैसे यूनियन और फेडरल के मतलब समझ लेते हैं। जैसे हमारा जब संविधान बना तो कई चीज़ें बहुत लगभग 60 कंट्री से चीज़ें बोरो की गई, यानी कि ली गई, उनसे आइडियाज़ लिए गए। कई दुनिया के अलग-अलग 60 देशों से हमारे संविधान का जो तरीका है, यानी कि उसका जो काम करने का तरीका है, वो चीज़ें बोरो किया गया, उधार लिया गया। उधार लिया मतलब उसको अडॉप्ट किया गया अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है? तो उस समय क्या हुआ कि कई चीज़ें यूएसए से भी ली गई है। तो यूएसए में क्या है, यूएसए में फेडरल सिस्टम है। फेडरल का मतलब क्या होता है, अलग अलग, सॉरी ये एल है। फेडरल और यूनियन, ये दोनों को मतलब हम समझ लेते हैं, ठीक है?
फेडरल और यूनियन। फेडरल का मतलब क्या होता है, ये पावर अलग अलग है, यानी कि कई जगह के पास इनके अंदर क्या है, कई पावर अलग अलग चीज़ों जगह पर है, ठीक है, पावर। और यहाँ पे यूनियन के पास क्या है, यानी कि पावर एक जगह पर है, ठीक है, यानी कि सारी पावर, देश की सारी पावर किसके पास है, यूनियन के पास है हमारे। और लेकिन फेडरल में क्या होता है, सारी पावर अलग अलग जगह पर होती है। तो अमेरिका में, यूएसए में क्या होता है कि जो हमारा जो पावर होता है वहाँ पर, उसमें स्टेट के पास बहुत सारे पावर दे गए हैं, यानी कि उसके पास ऐसी पावर है कि वो फेडरल यानी कि अलग देश भी बन सकते हैं। बट वहाँ पर वो ट्रीटी साइन कर चुके हैं कि हम अलग नहीं होंगे, तो इसलिए है। लेकिन अगर वो चाहे तो अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारे यूनियन, हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हमारे देश में फेडरल सिस्टम नहीं है, हमारे देश में यूनियन सिस्टम है। यूनियन भी है, कहीं कहीं फेडरल भी होता है, इसीलिए इसके लिए हमें क्या वर्ड यूज किया गया, क्वासी फेडरल, यानी कि आधा फेडरल है आधा यूनियन है, यानी कि सॉरी ये एल है, क्वासी फेडरल यानी कि आधा यूनियन है आधा फेडरल है। फेडरल किस टाइप, जैसे कई सारे आपने चीज़ों के बारे में सुना होगा, देखा होगा कि कई चीज़ें ऐसी है जो स्टेट के अंदर, यानी कि स्टेट उस पर लॉ बना सकती है, स्टेट के अंदर भी कुछ पावर होती है कि स्टेट अपने एरिया को कैसे कंट्रोल करेगी। लेकिन उसके ऊपर क्या आते हैं, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी यूनियन गवर्नमेंट आती है, ठीक है। ये सबसे पावरफुल है हमारे देश में, यानी कि अगर कोई भी हमारा जो राज्य है, अगर वो सोचे कि हम इस देश से अलग हो जाते हैं, तो यूनियन ऐसा करने नहीं देगा, ठीक है। क्योंकि सारी पावर क्या है, मेन मेन जो इम्पोर्टेंट पावर है ये यूनियन के पास है, ठीक है। तो ये यूनियन ये होता है, यानी कि संघ, हिंदी में कहा जाएगा इसको संघ, यूनियन को संघ कहा जाता है हिंदी में, ठीक है। तो यूनियन, जुडिशरी क्या होता है, यानी कि न्यायपालिका, जो हमारी न्याय, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, जुडिशरी ये होता है न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव मतलब जो एग्जीक्यूट कराना, यानी कि कोई भी चीज़ों को लागू करवाना, जैसे हाँ, जैसे एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव का मतलब ये कोई भी नियम कानून को लागू करवाना देश में। जैसे मान लेते हैं कोई नया नियम, कोई नया लॉ आया, तो इसको इन्फोर्स कराने का काम, यानी कि देश में लागू कराने का काम कौन सा करेगा, एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी क्या होती है, ये न्यायपालिका है, यानी कि किसी के साथ कुछ फंडामेंटल राइट यानी कि मूलभूत उसके अधिकार में कुछ हनन हुआ है, यानी उसे कुछ दिक्कत हुई है, तो उसके लिए हम जुडिशरी पर जाते हैं। और एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी काम क्या करता है, न्याय देना। एग्जीक्यूटिव नियम कानून को लागू करवाने का काम करती है। इसके अंदर पार्लियामेंट भी आएगी। पार्लियामेंट क्या करती है, हमारे जो नियम कानून बनाती है और उस पर लागू करने का इसके पास पावर है, पार्लियामेंट के पास, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। क्वासी फेडरल अपने हम जाने कि आधा फेडरल, यानी कि आधा पावर अलग अलग जगह पर है, और मेन पावर किसके पास है, सेंट्रल के पास, यूनियन के पास है। ये चीज़ें, एक्ट क्या होता है और बिल क्या होता है, इसके दोनों बीच में अंतर समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो एक्ट और बिल, एक्ट और बिल, ठीक है। बिल क्या होता है, जैसे हमारे पार्लियामेंट के कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और लास्ट में प्रेसिडेंट भी हमारे पार्लियामेंट के, ठीक है। ये भी हमारे पार्लियामेंट के ही भाग होते हैं, ठीक है। बिल, अगर क्या होगा, बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, ये पास हुआ लोकसभा से, फिर राज्यसभा में पहुंचा, अगर लास्ट में ये पार्लियामेंट प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, अगर इन्होंने साइन कर दिया, तो अब ये बिल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर एक्ट बन जाएगा, ठीक है। यानी कि लॉ बन जाएगा, नियम कानून बन जाएगा। ये बिल कब कब तक बिल है, जब तक कि अभी ये प्रोसीडिंग में है, यानी कि लोकसभा में चल रहा है, राज्यसभा में पहुंचा है, फिर प्रेसिडेंट के पास पहुंचा, तब जब ये बिल तीनों जगह से पास हो जाएगा, तब ये बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट विल चेंज इन एक्ट, ठीक है। ये एक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है। तो बिल और एक्ट में अंतर क्या होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और स्टेट, राज्य, हाँ, स्टेट को डिफाइन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अलग तरीके से किया गया है। जैसे स्टेट वर्ड, स्टेट, स्टेट का मतलब जैसे हमारे राज्य भी होते हैं, राज्य भी हमारे स्टेट ही कहा जाता है राज्य को, सॉरी, जो हमारे राज्य होते हैं उनको भी स्टेट कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई एनजीओ है, ठीक है, एनजीओ है, ठीक है, ये भी क्या स्टेट के अंदर आएंगे। कोई इंस्टीट्यूट है,
कोई इंस्टीट्यूट है, ये भी किसके अंदर आएंगे, स्टेट के अंदर। तो स्टेट का मतलब बेसिक मतलब ये है कि ग्रुप ऑफ द पीपुल, और जिस पर क्या है, कोई भी प्राइवेट बॉडी वो भी स्टेट के अंदर आएगी, लेकिन क्या होगा उसमें एक चीज़ कंडीशन ये होगी कि उस पर गवर्नमेंट कुछ कर सकती है, यानी कि गवर्नमेंट के पास उस पर कुछ एक्शन लेने का अधिकार है, तो उसको हम स्टेट कहेंगे, ठीक है। तो स्टेट है। अगर कोई मान लेते हैं स्कूल, तो स्कूल भी क्या कहेंगे कि स्टेट होगा, क्यों, क्योंकि उस पर गवर्नमेंट चाहे तो, कोई भी प्राइवेट स्कूल है, जैसे मान लेते हैं कोई प्राइवेट स्कूल है, तो उस पर गवर्नमेंट लॉ बना सकती है, उसको बंद करवा सकती है उसके पास, यानी कि गवर्नमेंट उस पर पावर अपना शो कर सकती है, तो स्टेट होगा, ठीक है। यानी ग्रुप ऑफ द पीपुल इज कॉल्ड स्टेट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी जो भारत का संविधान है उसमें स्टेट को क्या कहा गया है कि जो ग्रुप ऑफ द पीपुल है और जिस पर गवर्नमेंट रूल कर सकती है, उस पर कुछ चेंजेस ला सकती है, दैट विल कॉल स्टेट, ठीक। बोरो अभी समझ लिए, बोरो मतलब कोई कंट्री से उधार लिया गया, कोई चीज़ें उधार नहीं मतलब लिया, एडॉप्ट किया गया है, अपनाया गया हमारे संविधान में, तो ये बोरो हो गया। वोटिंग यानी कि मत देना, ये सब समझते हैं वोटिंग का मतलब। अमेंडमेंट, हाँ अमेंडमेंट क्या होता है, जैसे चेंज कर देना, जैसे अमेंड करना, संशोधन हिंदी में कहा जाता है इसको, संशोधन। थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं, वेट अ मिनट, संशोधन, सॉरी आई होप ये सही नहीं चल रहा है ना, वेट मिनट, आई एम डूइंग समथिंग। संशोधन, एक बार सबको साफ करते हैं पहले। आई थिंक संशोधन मैंने सही लिखा है, ठीक है। संशोधन, अमेंडमेंट। अमेंडमेंट क्या होता है, जैसे कोई रूल बना, ठीक है, हमने कोई नियम बना दिया, हमारे संविधान में वो लिख दिया गया कि चलो आज से इस लड़के को नहीं मारा जाएगा, ऐसा संविधान में लिख दिया गया कि इस लड़के को नहीं मारा गया, लेकिन फिर क्या किया उसने, लड़के ने कुछ बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला अपराध कर दिया, यानी कि कुछ पनिशमेंट उसको देना जाना है, तो अब क्या किया गया, उसको संशोधन किया जाएगा कि उस संविधान में अब ये चीज़ें चेंज की गई कि नहीं, इस जब ये लड़का गलती करेगा तब इसको मारा भी जा सकता है, ठीक है। तो ये संशोधन के अंदर आएगा, यानी कि स्टार्टिंग में तो कुछ दूसरा था, लेकिन बाद में कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी, ऐसी कंडीशन बनी कि जिस कारण उस नियम को चेंज करना पड़ा, तो ये क्या होगा, अमेंडमेंट कहा जाता है, इसी को संशोधन कहा जाता है, ठीक है। अमेंड करना यानी कि सुधार करना उस चीज़ों में, सिचुएशन के हिसाब से, ठीक है, तो ये संशोधन होता है, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्ट करना, यानी कि कोई भी हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ है, यानी जैसे राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, अटॉर्नी जनरल हो गया, सीएजी हो गया, तो ये सब क्या है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, तो उसको चुनने के लिए कुछ लोग वोट करते हैं, और वोट करने वाले ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। यानी कि वोट करते हैं और उसको जो उस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, इलेक्टोरल कॉलेज, यानी इलेक्ट करने वाला कॉलेज, यानी कि ग्रुप है, ठीक है। और गवर्नर क्या होता है, गवर्नर यानी कि जो हमारा, गवर्नर को हिंदी में क्या कहा जाता है, राज्यपाल, ठीक है, राज्यपाल, जो हमारे स्टेट का राज्यपाल होता है वो गवर्नर होता है। ये जो एक चीज़ और जान लो, जो हमारे सेंट्रल में राष्ट्रपति जी हैं, प्रेसिडेंट साहब, ठीक है, उसी तरह स्टेट में क्या है, हमारे सीएम है, चीफ मिनिस्टर, सॉरी गलत मैंने कुछ किया, रुक जाओ। जैसे अगर सेंट्रल में प्रेसिडेंट है, तो प्रेसिडेंट है, तो इसमें क्या होगा, स्टेट में गवर्नर उसी के इक्विवेलेंट, यानी कि लगभग सारी पावर सेम होती है स्टेट के पास। जैसे गवर्नर होता है उस तरह सेंटर के पास क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, लेकिन प्रेसिडेंट इन सबको चुनता है, ठीक है। तो प्रेसिडेंट हो गया। जैसे प्राइम मिनिस्टर सेंट्रल में होते हैं, पीएम होते हैं सेंट्रल में, तो इस तरह से सीएम होते हैं स्टेट में। तो ये चीज़ें लगभग सेम टू सेम चलती है सेंट्रल और स्टेट में, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। तो ये गवर्नर हो। कमेटी, जैसे कमेटी, जैसे अभी कई चीज़ें ऐसी हुई, जैसे एग्जाम्पल थ्रू समझते हैं, कोई नियम कानून हमारे संविधान में कुछ है ही नहीं, जैसे आपने ट्रेन में सफ़र किया होगा, तो ट्रेन में अब क्या होता है, जो वॉशरूम्स होते हैं वो दिए जाते हैं, ठीक है, दिए जाते हैं। तो क्यों, पहले ऐसा नहीं था, ट्रेन में ऐसा कुछ सिस्टम नहीं था कि वॉशरूम भी होगा, ठीक है। आप ये सब चीज़ें नहीं था, लेकिन वहाँ पर क्या किसी ने, यानी कि कमेटी, यानी कुछ लोगों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में केस किया कि ये सब अधिकार है, यानी कि
वॉशरूम देना हर जगह, क्योंकि सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा होता है, 10 घंटे, 20 घंटे, 40 घंटे, 50 घंटे का सफ़र होता है, ठीक है? तो इसमें क्या होगा, आपको वॉशरूम देना चाहिए, क्योंकि जो हमारे बेसिक नीड है वो तो पूरी करनी चाहिए। तो एक कमेटी बनाई गई और सुप्रीम कोर्ट में केस किया गया कि हाँ, हमें वॉशरूम चाहिए ट्रेन में। तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको पास कर दिया। तो ये आज हम ट्रेन में देख सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो ये कमेटी बनी ना, तो कमेटी किस बेसिस पर बनी? कुछ चीज़ों को हमारे संविधान में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ये कमेटी उसी तरह से होती है, यानी ग्रुप ऑफ द पीपुल, जो संविधान में पहले कभी थी नहीं, तो उसको ऐड करने के लिए कमेटी बनाई जाती है। कुछ जो बाहर के लोग होते हैं, बाहर के नहीं, मतलब इंडिया के ही लोग आकर इसमें केस करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, और चीज़ें वो बन जाती है हमारे संविधान का एक नियम, ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। तो ये कमेटी हो गया। नेचर, हमारे संविधान का नेचर कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है या दोनों टाइप का है, तो इस नेचर के बारे में बताता है। डेडलॉक क्या होते हैं? हाँ, डेडलॉक ये बहुत ही ज़्यादा तगड़ा वर्ड है, कई चीज़ें आप कई जगह आपको सुनने को मिलेगा। तो डेडलॉक, सॉरी, डेड डेडलॉक, डेडलॉक क्या होता है? जैसे लोकसभा की प्रोसीडिंग चल रही है, ठीक है? लोकसभा की प्रोसीडिंग चल रही है, यानी कि कुछ वोटिंग हो रहा है वहाँ पर कोई भी बिल को लेकर, ठीक है? तो मान लेते हैं अगर लोकसभा की स्ट्रेंथ 100 है, 101 है, ठीक है? मान लेते हैं 100 है, 100 100 है, तो 50 वोट इधर आ गए कि पास होना चाहिए, 50 वोट इधर आ गए पास नहीं होना चाहिए, तो दोनों ओर क्या हो गए? बराबर हो गए। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? डेडलॉक कंडीशन, यानी कि दोनों तरफ का वोट बराबर हो जाए, डेडलॉक कंडीशन। अब इस जब ऐसी कंडीशन हो जाती है तो क्या होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है वो अपना वोट देकर उस बिल को पास या फेल करा सकता है। उस वोट को क्या कहते हैं? कास्टिंग वोट। ये भी आप जान लो, कास्टिंग वोट, यानी कास्ट करने का वो वोट है। यानी कि लास्ट में डेडलॉक कंडीशन में क्या करता है, जो हमारा स्पीकर होता है लोकसभा या राज्यसभा का, ठीक है, वो कास्टिंग वोट करता है, यानी कि फाइनल डिसीजन उसी का होता है, ठीक है? तो वो बिल पास हो जाएगा। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है? जैसे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट डेट, कोई जैसे प्रेसिडेंट साहब है, प्रेसिडेंट जी है, ठीक है? प्रेसिडेंट जी है, वो इस समय क्या है, भारत के कोई प्रेसिडेंट, द्रौपदी मुर्मू जी एक भारत के प्रेसिडेंट है। अगर वो सोचे कि हम प्रेसिडेंट का प्राइम मिनिस्टर, यानी कि दोनों एक साथ हम बन जाए, एक प्राइम मिनिस्टर भी रहूँगी और प्रेसिडेंट भी रहूँगी, तो ये कंडीशन ये दोनों एक साथ लागू नहीं हो सकता। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? यानी कि लाभ का ऑफिस, यानी कि लाभ का पद, ठीक है? तो यानी कि एक टाइम पर आप एक ही चीज़ों पर रह सकते हैं, ठीक है? तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि आप एक टाइम पर एक चीज़ों पर ही रह सकते हैं, कि लाभ का पद, यानी कि एक जगह से आप लाभ कमा सकते हैं, कई जगह से नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, इसका यूज किया जाएगा। वेकेंट यानी खाली हो जाना, जैसे कोई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की बाई चांस डेथ हो गई तो क्या होगा? पोस्ट वेकेंट हो जाएगा, तो उसी को वेकेंट यानी खाली हो जाना। मेजोरिटी, पास होना, यानी मेजोरिटी मतलब मेजॉरिटी, मेजॉरिटी मतलब जैसे 100 वोट थे, यानी कि 101 लोग थे, तो 50 लोगों ने इधर वोट किया और 51 लोगों ने इधर, तो ये क्या हो गया? ए के अगर ये है और ये भी, तो ए के पास क्या है? मेजॉरिटी है, यानी कि जो 50% से ज़्यादा उसको हम मेजॉरिटी कहें, ठीक है? अगर 101 लोग हैं तो 50 लोग इधर आ गए और 51 लोग इधर चल गए, तो ये क्या होगा? इसके पास मेजॉरिटी हो गई, यानी कि इससे ये ज़्यादा हो गया, ठीक है? तो ये मेजॉरिटी होती है। अधिकता, एक्स ऑफिशियो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो वर्ड, यानी कि पदेन सभापति, पदेन ऐसा कुछ हिंदी में कहा जाता है, पदेन सभापति। जैसे क्या होता है, हमारा जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट, ये तो चुने जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, लेकिन ये एक्स ऑफिशियो यानी कि पदेन सभापति भी होते हैं, किसके? ये राज्यसभा के, यानी कि राज्यसभा की चेयरमैन भी होते हैं, यानी कि ये अध्यक्ष भी होते हैं राज्यसभा के। कौन? हमारे राष्ट्रपति। चुने राष्ट्रपति के तौर पर जाना जाते हैं, उपराष्ट्रपति के तौर पर, वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर, लेकिन ये जैसे ये पोस्ट को संभालते हैं उपराष्ट्रपति के पोस्ट को, तो क्या होते हैं? राज्यसभा के ये चेयरमैन भी बन जाते हैं उसके साथ साथ, ठीक है? तो ये एक्स ऑफिशियो का मतलब हुआ। जैसे हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है, पीएम,
ये भी क्या होता है, पीएम बनता है, लेकिन ये शासन जो नीति आयोग है उसका ये एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, एक्स ऑफिशियो का मतलब है मेजॉरिटी हो गया, एक्स ऑफिशियो हो गया। ड्राफ्टिंग कमेटी, जैसे जब हमारा संविधान बन रहा था तो उसमें हमारा जो संविधान बन रहा था उस टाइम, तो जो हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, वो क्या थे, ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि संविधान बनाने वाली मेन जो ग्रुप था उसी को हम ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी कि जो मेनली संविधान लिख रही थी, सोच रही थी संविधान के बारे में, संविधान कैसा होगा, तो उस कमेटी को हम क्या कहेंगे, जो ग्रुप था 7 लोगों का, उसको हम क्या कहेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी कहेंगे, ठीक है। रिटन और अनरिटन, हाँ, रिटन और अनरिटन का मतलब क्या होता है, जैसे रिटन का मतलब ये नहीं कि कापी पर लिखा गया है, अनरिटन का मतलब ये नहीं कि ये कापी पर नहीं लिखा गया, किताब पर नहीं लिखा गया, इसका मतलब दोनों का मतलब दोनों कापी किताब पर लिखे गए, किताब पर नहीं, कॉपी पर लिखे गए, यानी कि एक इसका बुक है, ठीक है, दोनों का। बट इसमें मेन डिफरेंस क्या होता है, जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें सारा जो प्रेफरेंस किसको मिलती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को मिलती है। जो हमारा रिटन और अनरिटन, सॉरी, जो हमारा रिटन और अनरिटन होता है, रिटन में जो सारा जो पावर है वो किसके पास है, कॉन्स्टिट्यूशन के पास, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सारा चीज़ें उसमें काम होगा। लेकिन अनरिटन में क्या होगा, सारा जो काम होगा वो पार्लियामेंट ही करेगा, जो संसद होता है, ठीक है। तो कोई भी जैसे इंग्लैंड हो गया, इंग्लैंड के अंदर क्या है, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, अनरिटन का मतलब उसके अंदर सारा जो पावर है वो पार्लियामेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन है उनके पास बट वो ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, सारा जो पावर किसके पास है, पार्लियामेंट के, पार्लियामेंट चाहे तो कुछ भी कर सकती है। लेकिन इंडिया में क्या है, एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जो प्रेफरेंस किसको दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन को दिया गया है, तो ये रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन, रिटन, रिटन का मतलब क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन को पावर, और अनरिटन का मतलब पार्लियामेंट को पावर, ठीक है। ये बेसिक डिफरेंस है। एमपी यानी कि सांसद, जैसे कोई भी एरिया के सांसद होते हैं तो एमपी क्या आ जाते हैं, सेंट्रल के होते हैं, ठीक है। एमपी क्या होते हैं, सेंट्रल के होते हैं, एमपी सांसद, ठीक है, एमपी मतलब सांसद हिंदी में। और एमएलए क्या होते हैं, ये स्टेट होते हैं, स्टेट के होते हैं। ये विधानसभा, यानी कि जैसे विधायक हो गया, आपके एरिया का विधायक होगा, तो क्या होते हैं, वो स्टेट के अंदर एमएलएज होते हैं। और एमपी क्या होते हैं, सेंट्रल के अंदर, वो यानी कि वो दिल्ली में जाकर बैठते हैं, यानी कि प्रोसीडिंग में भाग लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के, ठीक है। तो ये होता है रिपब्लिक, मतलब गणराज्य हिंदी में कहा जाता है। गणराज्य का मतलब जिसके अंदर नियम कानून हो, कॉन्स्टिट्यूशन हो, उसको हम रिपब्लिक कहेंगे, ठीक है। डीपीएसपी क्या होता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर डायरेक्टिव, DPSP, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि स्टेट को यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पर स्टेट को निर्देश दिए गए हैं कि आप इसके अनुसार, यानी कि कुछ इसमें पॉइंट ऐड किए गए हैं कि आप इसी के अनुसार स्टेट में नियम कानून आप बनाओगे, ठीक है। तो ये डीपीएसपी यानी कि स्टेट को एक तरह से सजेशन है, ठीक है, कि आप इसी के अनुसार अपना नियम कानून ही बनाओगे। बट यहाँ पर स्टेट का ये डीपीएसपी की सबसे खराब बात क्या है, ये जस्टिएबल नहीं है, यानी कि इसको लेकर आप कोर्ट में नहीं जा सकते। अगर स्टेट इस पर कुछ काम भी नहीं करती तो फिर भी कुछ नहीं कर सकते स्टेट के बारे में, ठीक है। तो डीपीएसपी की थोड़ी खराब बात है। बट डीपीएसपी क्या है, हमारे स्टेट के लिए निर्देश है, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर भी अभी हमने पढ़ा, लोकसभा होता है, राज्यसभा होता है और प्रेसिडेंट साहब हमारे पार्लियामेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। इनेक्ट करना यानी कि इन्फोर्स करना, पार्लियामेंट कोई भी लॉ बना देगी, अगर एक्ट बन गया तो उसको कंट्री में इन्फोर्स करना है तो उसको इनेक्ट करना पड़ेगा। इनेक्ट का वर्ड का मतलब तो पार्लियामेंट में इनेक्ट करना, ये चीज़ हो गई, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसे ठीक है, ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस क्या होता है, जैसे कभी ऐसा कंडीशन आया जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग वहाँ पर नहीं चल रही है, तब वहाँ पर क्या किया जाएगा, वहाँ पर पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग नहीं चल रही है और देश में ऐसी ज़रूरत पड़ी कि जब नियम कानून की ज़रूरत पड़ी गई कि कोई ना कोई एक्ट लाना ही पड़ेगा, तब वहाँ पर राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी 1 2 3 पावर, यानी कि 1 2 3
यानी ये आर्टिकल है ऑर्डिनेंस का, यानी कि प्रेसिडेंट 1, 2, 3 आर्टिकल के तहत भारत में ऑर्डिनेंस जारी करता है, यानी कि अध्यादेश, यानी कि ये आधा आदेश है, ठीक है, आधा वाला आदेश है, यानी कि इसको नियम कानून का एक छोटा सा प्रेसिडेंट द्वारा लागू किया गया एक रूप है, ठीक है, ऑर्डिनेंस, ठीक है। और लास्ट में ऑर्डिनेंस जब ऑर्डिनेंस की मैक्सिमम लाइफ कितनी होती है 6 मंथ, यानी 6 मंथ और 6 वीक, ठीक है, 6 मंथ, सॉरी वेट, 6 मंथ और 6 वीक होती है। इसके बाद ये ऑर्डिनेंस अपने आप समाप्त हो जाएगा। अगर ऑर्डिनेंस को रियल में अगर लॉ बनाना है तब इसको इस ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट के थ्रू पास कराना पड़ेगा, तभी ये ऑर्डिनेंस एक लॉ बन पाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस हो गया। मनी बिल क्या होता है 110, मनी बिल क्या होता है, ये भी बिल होता है, जब ये पार्लियामेंट द्वारा पास किया जाता है तब ये एक्ट बन जाता है। तो ये किस टाइप का बिल है, मनी बिल, यानी पैसे रुपये वाला बिल नहीं है, बट कुछ ऐसे पैसे रुपये वाला भी है, यानी कि जैसे इकोनॉमिकल भी है, ठीक है। तो यानी कि आर्टिकल 1110 में, सॉरी 110 में जो चीज़ें, यानी कि जो चीज़ें मेंशन की गई, अगर वो चीज़ें उसके अंदर आ रही है तो उसको हम मनी बिल कहेंगे, ठीक है, नहीं तो नॉर्मल या सिंपल बिल कहेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। जॉइंट सिटिंग, जैसे कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि यानी कि कोई ऐसा बिल हो गया कि जो ना लोकसभा से पास हो रहा है, ना जैसे लोकसभा से पास हो गया और राज्यसभा से पास ही नहीं हो रहा है, यानी कि बार बार उस पर रोक लग जा रहा है, तब आप क्या करेंगे, प्रेसिडेंट साहब, हमारे जो प्रेसिडेंट है वो वहाँ पर जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, यानी कि जॉइंट सिटिंग बुलाते हैं, किसका, लोकसभा और राज्यसभा, आप दोनों एक साथ मिलकर इस बिल को पास कराइए, ठीक है। और इस जो जॉइंट सिटिंग का चेयरमैनशिप कौन करता है, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, जो लोकसभा का स्पीकर होगा वो उसका अध्यक्षता करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो ये जॉइंट सिटिंग है। 0 आवर क्या होता है, जैसे हमारा जब पार्लियामेंट के सेशन चल रहे होते हैं तो जैसे दिन की स्टार्टिंग में कुछ घंटे होते हैं उस टाइम की, यानी कि जब पार्लियामेंट का सेशन दिन में स्टार्ट होगा तो उस टाइम के कुछ आवर्स को क्या कहेंगे हम, 0 आवर कहेंगे। मोशन क्या होता है, जैसे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है, जैसे एक दिन आज स्टार्ट हुआ 11 बजे से और चल रही है, ठीक है। 11 बजे से जब स्टार्ट हुआ तो उसके अंदर हम कई सारे मोशन लाते हैं, यानी कि किसी भी मंत्री को हटाने के लिए, यानी कि सरकार को हटाने के लिए हम कुछ मोशन लाते हैं, यानी कि मेंबर्स द्वारा पार्लियामेंट के वहाँ पर मोशन लाया जाता है, ठीक है, विरोधी पार्टी के द्वारा वैसे लाया जाता है मोशन, तो उसको मोशन कहें, जैसे क्लोजर मोशन हो गया, ये सब चीज़ें ये मोशन के अंदर आती है। बजट, तो बजट वर्ड हुआ है ना, ये बजट वर्ड 112 में कहीं लिखा ही नहीं, यानी कि 112 में वैसे, इसको जान लेते हैं, पहले स्लाइड पे चलते हैं। जैसे बजट, ठीक है, बजट, बजट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन ही नहीं है, ठीक है। तो कौन सी चीज़, कौन सा वर्ड मेंशन है, एनुअल, रुको, एनुअल, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, AFS, ये कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, 112 में, ठीक है। हमारा जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, यानी कि जिसको हम बजट कहते हैं, जो हमारे साल का जो हमने कहाँ खर्चा किया, क्या चीज़ें हैं, उसी को हम बजट कहेंगे। इसको मेनली कौन सा वर्ड मेंशन है हमारे संविधान में, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये डबल एन है, ठीक है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये कौन सा आर्टिकल मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, 112, यानी 112 नंबर आर्टिकल मेंशन है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, जो हमारा इलेक्शन करवाने का काम है, जैसे प्रेसिडेंट, जो हमारे जनरल इलेक्शन होते हैं, प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शन होते हैं, तो सब कराने का काम कौन सा करता है, इलेक्शन कमीशन। आप ये कमेंट करके बताएंगे कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है वो कौन सा आर्टिकल में मेंशन है, ठीक है। आगे का हिंट है 3, अब आगे की 2 डिजिट आप भर दो, ठीक है, ये 2 डिजिट है, ठीक है। इलेक्शन कमीशन, एडजॉर्न करना, यानी कि रोक देना, कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है उसको एडजॉर्न कर देना, रोक देना कुछ समय के लिए, कुछ लिमिटेड टाइम के लिए एडजॉर्न करना, रोक देना। इम्पीचमेंट मतलब ये रिमूव करने का प्रोसेस होता है, इम्पीच करना, महाभियोग, इम्पीच, इम्पीच मतलब महाभियोग लाना, ठीक है, महाभियोग,
ये महाभियोग किसके खिलाफ केवल लाया जाता है? इम्पीचमेंट। इम्पीच वर्ड क्या है? इम्पीच मतलब रिमूव करना, रिमूव करने का प्रोसेस। तो इम्पीचमेंट रिमूवल को क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये इम्पीचमेंट केवल राष्ट्रपति के खिलाफ ही लाया जा सकता है, ठीक है। इम्पीचमेंट एक अच्छा वर्ड है, ठीक है। अच्छा वर्ड नहीं मतलब इसका मतलब नेगेटिव है, बट ये राष्ट्रपति के लिए यूज किया जाता है, तो दैट्स वाई इट इज गुड वर्ड एंड थोड़ी सी अच्छी वर्ड है, ठीक है। तो महाभियोग वर्ड रिमूवल होता है, ठीक है, रिमूव करना। सॉरी किधर गया? हाँ, तो इम्पीचमेंट मतलब राष्ट्रपति के हटाने का प्रोसेस, इसको इम्पीचमेंट कहा जाता है, ठीक है। इम्पीचमेंट। मार्शियल लॉ क्या होता है? ये आर्मी रूल, यानी कि जब सब पार्लियामेंट के सारे लॉ फेल हो गए, यानी कि देश में बहुत ज़्यादा इमरजेंसी की सिचुएशन है, यानी कि हमारे जो पुलिस है, यानी जो फोर्सेस है, जो हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, उनसे चीज़ें संभल नहीं रही होती, तो सारा पावर किसके पास सौंप दी जाती है? आर्मी के पास, यानी कि जो हमारे डिफेंस है वो अब मार्शियल लॉ वहाँ पर लागू कर देती है। आप ये बताएंगे कि मार्शियल लॉ हमारे कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है, ठीक है। एफआर मतलब फंडामेंटल राइट, यानी कि मूलभूत अधिकार, जो हमारे कंट्री में जीने के लिए, यानी जो हमारे सर्वांगीण विकास, यानी कि जो फंडामेंटल डेवलपमेंट है, उसके लिए कुछ अधिकारों यानी कि राइट्स की जरूरत होती है, उसको हम एफआर कहते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल ड्यूटी यानी कि आपका देश के प्रति कुछ कर्तव्य है, तो उसके लिए फंडामेंटल ड्यूटीज लाए गए हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत चीज़ें इससे समझ में आई होगी। और आप जो जो वर्ड का मतलब नहीं जानते आप उसको कमेंट कर बता देंगे, हम उससे एक सेपरेट वीडियोस बना देंगे, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो को आपने बहुत चीज़ें इस वीडियो से सीखा होगा। तो आप अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें और जल्दी से डिफेंस ज्वाइन करें, ओके, बिकॉज डिफेंस इज डिफेंस, ओके। चलो ठीक है, बाय, टेक केयर एंड कीप मूविंग।